नेशनल स्टेडियम कराची के इस वक्त हम उस स्टैंड में मौजूद हैं जहां माजी में जो है वो लोग बैठकर मैच नहीं देखा करते थे और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस स्टैंड के बिल्कुल सामने इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड मौजूद हुआ करता था और यहाँ पर लोग बैठकर मैच नहीं देखते थे। इंतखाब आलम इनक्लोजर के बराबर में ये स्टैंड है और अब आप देख रहे हैं कि इस जगह पर जो है वो कुर्सियाँ मौजूद हैं। इन कुर्सियों को आप देख सकते हैं, जिन कुर्सियों को लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम से लाया गया है और अब उन कुर्सियों को इधर नस्ब किया जा रहा है और यहाँ बैठकर लोग इस इनक्लोजर से मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे आने वाले मुस्तकबिल के मैचों में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची के इंतखाब आलम इनक्लोजर में और जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ से लोग बैठकर माजी में नेशनल स्टेडियम कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मैच देखा करते थे और क्या सहूलियात उनको होती थी आप अंदाज़ा कर लें। ये स्टेप मैं अपने कैमरामैन अहमद अली शाह साहब से कहूँगा कि ज़रा दिखाएं। ये स्टैंड स्टेप्स, इन स्टेप्स के ऊपर बैठकर लोग जो हैं वो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट के मैच देखा करते थे। लेकिन अब इस इनक्लोजर में आप देख रहे हैं ये जो कुर्सियाँ इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं वो इंतखाब आलम इनक्लोजर में अब नस्ब की जाएंगी और ये कुर्सियाँ जो है इस स्टैंड में बैठकर लोग मुस्तकबिल में आने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट के पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में देख सकेंगे। तो स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, ख़ास तौर पर ये जो जनरल इनक्लोजर्स हैं इनमें लोगों को बैठने की सहूलियात फराहम की जाएंगी। अब माजी में हुआ ये करता था कि ये जो आप स्टेप्स देख रहे हैं सीढ़ियों के जिस पर लोग बैठकर मैच देखा करते थे, कभी कोई पाकिस्तान सुपर लीग का मैच हुआ करता था तो कुछ स्टैंड ऐसे होते थे जहाँ पर वो जो शादी की कुर्सियाँ हैं ना वो आर्जी तौर पर यहाँ पर रख दी जाती थी जिसके ऊपर बैठकर लोग मैच देखा करते थे। लेकिन अब इन स्टेप्स के ऊपर जो है वो कदाफ़ी स्टेडियम से लाई जाने वाली कुर्सियों को नस्ब किया जा रहा है। नेशनल स्टेडियम कराची में जो लोग मैच देखने के लिए आते थे और इन इनक्लोजर में बैठकर मैच देखा करते थे उनको एक सबसे बड़ी दिक्कत और मुश्किल का सामना ये हुआ करता था कि यहाँ पर बैठकर वो मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो नहीं पाते थे। उनको ग्राउंड के मनाज़िर सही तौर पर नज़र नहीं आते थे और उसकी एक बुनियादी वजह ये जो जंगला आप देख रहे हैं इस वक्त जिसको अब उखाड़ लिया गया है यहाँ से, वो जंगला यहाँ पर फेंस के ऊपर लगा होता था जो कि बिल्कुल इनक्लोजर के सामने हुआ करता था और यहाँ पर जो लोग इनक्लोजर में बैठा करते थे उनको इस जंगले से ग्राउंड में देखने में मुश्किल का सामना हुआ करता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा इंतज़ामिया ने एक और कदम उठाया इस ग्राउंड की अपग्रेडेशन के काम के हवाले से कि लोग जब मैच देखने के लिए आएँ तो उनको ग्राउंड के मनाजिर जो हैं वो बेहतर अंदाज में देख सकें। और एक जो सबसे बड़ी वजह थी इस ग्राउंड में आकर ग्राउंड के मनाजिर को इनक्लोजर से बैठकर ना देखने की, वो ये जंगले वाले लंबे लंबे स्टैंड्स थे जिसको अब निकाल लिया गया है और अब इसकी जगह नए जंगले लगाए जा रहे हैं। वो आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह के हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में जो लोग मैच देखने के लिए आते हैं उनको अब मुस्तकबिल में क्या सहूलियात मुहैया हो सकेंगी ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं कि कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर से बाकायदा तौर पर चेयर्स मंगाई गई हैं जो कि मुस्तकिल तौर पर नेशनल स्टेडियम कराची के उन इनक्लोजर में जहाँ पर स्टेप्स थे और उन स्टेप्स के ऊपर बैठकर या फिर आर्जी तौर पर शादी हॉल की कुर्सियाँ मंगाकर लोग इन मैचों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। अब यहाँ पर इन स्टेप्स के ऊपर जो है वो कदाफ़ी स्टेडियम से मंगाई जाने वाली कुर्सियाँ जो हैं वो मुस्तकिल तौर पर इंस्टॉल की जा रही हैं। उसके अलावा ये जो ग्राउंड की बाउंड्री के साथ जंगले लगे हुए थे बड़े बड़े उनको उखाड़ दिया गया है और आप देख सकते हैं कि अब ये नए पोल लगाए जा रहे हैं और इन पोल्स के साथ जो है वो नई जालियाँ लगाई जाएंगी ताकि लोग मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और उनको ग्राउंड के मनाजिर जो हैं वो बेहतर से बेहतर तौर पर नज़र आ सकें। नेशनल स्टेडियम कराची के अब उस एरिया में मैं मौजूद हूँ जो कि मेन बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर नई बिल्डिंग जो है वो ज़ेर तामीर है और इस बिल्डिंग में क्या क्या होगा। इस बिल्डिंग के पहले फ्लोर के ऊपर अगर आप देखें तो ऑफिसेज़ होंगे, सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है और थर्ड फ्लोर के ऊपर जो है वो
हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे और जो पहला फ्लोर है उसके ऊपर दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम होंगे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, हमारे कैमरामैन शेख साहब को मैं कहूँगा कि एक बार फिर ज़रा इस बिल्डिंग को दिखाएं। ये जो पहला फ्लोर आप देख रहे हैं इसके ऊपर दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम होंगे जो माजी में मेन बिल्डिंग में हुआ करते थे। अब ड्रेसिंग रूम इस जगह पर हुआ करेगा और उसके साथ जो है वो ड्रेसिंग रूम के जो फर्स्ट फ्लोर है उसके अंदर से ही सीढ़ियाँ निकलेंगी और ये जो नीचे वाला एरिया आप देख रहे हैं, इस नीचे वाले एरिया में जो है वो प्लेयर्स आपको यहाँ पर बैठे हुए नज़र आएंगे। तो ये डेडिकेटेड होगा नेशनल स्टेडियम कराची में वो हिस्सा जो कि यहाँ पर ड्रेसिंग रूम के हवाले से होगा। और माजी में यहाँ पर नसीमुल गनी और इकबाल कासिम इनक्लोजर हुआ करते थे और नेशनल स्टेडियम कराची की जो अपग्रेडेशन हुई है उसमें ये सबसे अहम जगह है जहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची का, अगर मैं ये कहूँ कि उसने नक्शा बदल के रख दिया है। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस तो मेन बिल्डिंग के दोनों अतराफ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो चेयरमैन बॉक्स के नीचे आप देख सकेंगे कि यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे जिस तरह बाकी स्टेडियम में मौजूद हुआ करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची की ओल्ड बिल्डिंग की उन सीढ़ियों के ऊपर जो इस्तेमाल हुआ करती थी मैच रेफरी के लिए और जो इस मैच में विजिटिंग टीम के खिलाड़ी होते थे वो इन सीढ़ियों को इस्तेमाल करते थे मैदान में जाने के लिए। और अब जो नई बिल्डिंग बन रही है जो बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने है, उसमें ड्रेसिंग रूम भी होगा, उसमें हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी होंगे, उसमें अंपायर्स रूम भी होंगे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये नीचे आप देख सकते हैं, ये अंपायर्स रूम है। इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर विजिटिंग टीम का ड्रेसिंग रूम है जो कि अब सामने वाली बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। और मेरे दाएं तरफ आप देख सकते हैं, ये बीच में आप देख सकते हैं, ये टीवी अंपायर यहाँ पर बैठा करते थे और जब रिव्यू होता था तो यहाँ से वो लाइट जलाया करते थे कि आउट है, नॉट आउट है बैट्समैन में। और उसके बिल्कुल बराबर में जो है वो होम टीम यानी पाकिस्तान टीम जिस टीम के भी खिलाफ खेलती थी ये ड्रेसिंग रूम हुआ करता था जो कि अब नहीं होगा और अब वो ड्रेसिंग रूम जो है वो सामने वाली बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची के कायद इनक्लोजर में जो कि हनीफ मोहम्मद इनक्लोजर के बिल्कुल बराबर है। और इस वक्त अगर आप देख सकते हैं ये सीटें हैं जिसके ऊपर धूल मट्टी मौजूद है, बड़ी गंदी हो रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में पानी से इसको धो दिया जाएगा और बैठने वालों के लिए इसको बहुत आरामदेह बना दिया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप नेशनल स्टेडियम कराची में आते हैं मैच देखने के लिए और कायद इनक्लोजर में बैठकर आप मैदान को किस तरह देखते हैं, क्योंकि माजी में हुआ ये करता था कि बड़े बड़े जंगले लगे होते थे और यहाँ पर बैठने वाले लोग जो हैं वो मैच से लुत्फानंदोज हो नहीं पाते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब जब आप कायद इनक्लोजर में आकर बैठेंगे तो ये जो नए जंगले लगाए गए हैं इसमें से आपको स्टेडियम कैसे नज़र आएगा। मैं अपने कैमरामैन शाह साहब से कहूँगा कि वो ज़रा दिखाएं कि अब यहाँ से बैठकर स्टेडियम जो है आपको काफ़ी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। और यह है नेशनल स्टेडियम कराची का हनीफ मोहम्मद इनक्लोजर, जहाँ पर बैठकर लोग मैच से लुत्फानंदोज होते हैं। और नेशनल स्टेडियम कराची का ये जो हनीफ मोहम्मद इनक्लोजर है और इसके बिल्कुल बराबर में फ़ज़ल महमूद इनक्लोजर है, इनको नेशनल स्टेडियम कराची के अच्छे इनक्लोजर में शुमार किया जाता है जहाँ पर मैच को जो है स्टेडियम आकर लोग देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पर जो सीटें लगी हुई हैं आप उनका स्टैंडर्ड देख सकते हैं। ये जो नेशनल स्टेडियम कराची का हनीफ मोहम्मद इनक्लोजर है ये महंगे तरीन इनक्लोजर में इसका शुमार होता है। और ये जो सीटें आप देख रहे हैं नेशनल स्टेडियम कराची के हनीफ मोहम्मद इनक्लोजर में लगी हुई, सेम ऐसी ही सीटें नेशनल स्टेडियम कराची के बाकी इनक्लोजर में भी अब लगाई जा रही हैं और उन सीटों को कदाफ़ी स्टेडियम से लाकर जो है नेशनल स्टेडियम कराची के मुख्तलिफ इनक्लोजर में जो है वो नस्ब किया जा रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची के मैदान के बिल्कुल वस्त में, जहाँ पर इस वक्त स्क्वायर में आप पिचेस देख सकते हैं नेशनल स्टेडियम कराची की। पहले यहाँ पर स्क्वायर में 11 पिचेस हुआ करती थी और अब इस स्क्वायर में जो हैं वो 13 पिचेस मौजूद हैं। और काफ़ी अरसे से यहाँ पर कोई बैनुल अक़वामी मैच नहीं हुआ। जनवरी 2023 में यहाँ पर आखिरी टेस्ट मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला गया था और मई 2023 में यहाँ आखिरी एक रोज़ा मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला गया। और मई 2023 से यहाँ पर कोई बैनुल अक़वामी मैच नहीं हुआ। और ये जो 13 पिचेस स्क्वायर में मौजूद हैं इनमें से 3 पिचेस का इंतखाब किया जाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इफ्तिताही मैच नेशनल स्टेडियम कराची में ही मुनक्किद होगा, पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड। उसके बाद 23 फरवरी को इस मैदान पर अफ़गानिस्तान का मैच है जनूबी अफ्रीका के साथ और 1 मार्च 2025 को इस मैदान पर जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच खेला जाएगा। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए नेशनल स्टेडियम कराची को
3 मैच अवॉर्ड किए गए।